और दिमाग कैसी है? आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, चैप्टर का नाम रहेगा हमारा। वही रिश्ते निकालने तो ये हो गया, रिश्ता क्या कहलाता है। समस्या चलिए सही जगह कराया उन्होंने। पहले मालूम किसका पिंक जूता किसका है, पिंक वाला मार मत दी उसमें। वीडियो सही से लगाई नहीं है, कहते भाई है जेब तो ये यार। अब ठीक पूरा आ रहा है ना, दीवार की गंदगी आ रही है, अच्छी लगता है कि पीछे बच्चे को लगा होता ही आता है। ठीक है, देखिए जिसको आता है, जो पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, शांति देखेंगे, एंजॉय लेंगे। जो पढ़ रहे हैं पहली बार वो देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, और ज़्यादा काबिल ना बनेंगे, बीच में इनको आता है। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन कराएंगे अच्छे वाले, तब बनेंगे, तब दिखाएंगे अपनी काबिलियत कितने काबिल हैं आप लोग। देखिए भाई, तरीका पुराने का जो पहले बच्चे से पढ़ चुके हैं, तरीका बोल रहे हैं पुराना, तो पुराना टीचर है, नया कुछ नहीं हमारे पास। फिर को नया दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे आपको कई सारे। देखो अगर हम बनाएंगे गोला, गोला क्या डिनोट करेगा, ये महिला है, ये सब करेगा कि ये महिला है। महिला क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते तो बहुत कुछ है इनको बेचारी को। हाँ ठीक है, डिनोट करेंगे। यहाँ बनाएंगे बाक्सम, वो सब रहेगा ये पुरुष है बेचारा, और पुरुष बेचारा ही हो रहा है आजकल। इनकी जनसंख्या लुप्त होती जा रही है इनके चक्कर में, नीले ड्रम में, काले ड्रम में, हरे ड्रम में। ठीक है ना, ये प्रजाति बहुत जल्दी लुप्त हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ किताबों में कुछ लोग पढ़ते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे, प्लस माइनस पढ़ते होंगे, प्लस को महिला, इसको माइनस पुरुष, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, गोले में है तो महिला शो करेगा, बॉक्स में बनाया हमने लिख दिया, तो ए क्या हो गया, ए हो गया, पुरुष हो गया कोई। ठीक है, हम लिख दिया बी, तो बी क्या शो करेगा, बी कोई महिला है। ठीक है, ये लाइन क्यों ऐसी है, क्यों पुरुष क्या करता है, यहाँ से शुरू करता है बात, यहाँ खत्म कर देता है। महिला की बात यहाँ शुरू होती है, खत्म नहीं होती, पे करती रहती है यहाँ तक ये। जी जो लड़का समझदार है। और ये एक लाइन में खींचे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई बहन का रिश्ता। ये बेचारी बहन हो जाएगी, ये भाई। अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कर दें, क्या करते हैं, करते तो बहुत कुछ है। और अगर कर दें यहाँ पे हम दो लाइनें खींच दिया, तो क्या कहलाएगा, ये पत्नी बेचारी, ये कहलाएगा पति। दो लाइनें क्यों खींची हमने, कि पत्नी का रिश्ता मैके से ससुराल से, दो लाइनें हम शो करते हैं यहाँ पर। हाँ जाओ, और कहाँ जाओ, बैठे यार पीछे। अरे टेम्परा पड़ रहा खाली, चल रहा था, नंबर अभी आ गया। अभी कहते हैं अपने आप से, आपने स्टार्ट किया था। अच्छा तो ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, देखो अगर बॉक्स होगा ये गोला, तो करेगा शो करेगा महिला है, इसमें शो करेगा पुरुष है। अगर एक लाइन में आ रहा पिछले बना रहा डायग्राम ऐसे एक लाइन में, तो ये भाई होगा, बहन होगा। दो लाइन में पति पत्नी कहलाएगा। ठीक है, अब जो करते हैं, जैसे डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, क्या नाम है, स्नेल, चश्मा वाला कहाँ है, ए बाबू क्या नाम है, स्नेल,
सजल, चलो सजल, सजल या सेजल? अच्छा, मैं सेजल समझ रहा हूँ, सेजल अच्छा चलता है आजकल। जो सजल है ना, सजल, सजल सजल, जो समझो सजल है ये कोई। ऐसे लिखे सजल दिख रहा है पीछे से नहीं, विंडो खोल लो पीछे से हवा आएगी। छाता लेके आया घर से। देखो ये कोई सजल है, बॉक्स में ये लड़का है ये, ठीक है, इसको लड़की बना सकते हैं जादू से, करने हम बोले तो लड़की बन जाएगी ये, ठीक है, सजल है। अब सजल के पापा होंगे, बड़े होंगे, उनका डायग्राम बनेगा ऊपर के लिए, जिनको आता है शांति अच्छे से देखें, ठीक है। इनके फादर ये हैं, बड़े हैं, सम्मानीय है, ये आ गया पिता, ठीक है। इनकी माता कहाँ बनेगी, माता की शादी पापा से हुई है तो बनेगी गोविंदे देखो ये सर के, ये इनकी पत्नी हो गई, यानी इनकी माँ हो गई, इनकी माँ हो गई, सजल भाई की माँ हो गई है, ठीक है। तो नाम हटा, नाम देते किसी का, खाली वो एंग्री बन जाए, हमको बाद में गए रास्ते में देख लेंगे, ये मोहल्ले मोहल्ले में साह बना कोई, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, देखो दो लाइन किसी पत्नी पत्नी होगा हमारा रिश्ता हमारा। अब हम कहें इनके दादा का बनेंगे, सेजल के दादा का डायग्राम कहाँ बनेगा, जो पढ़ने पहली बार को देखा अच्छे से, जिनको आता है वो अच्छी बात है। इनके दादा का बनेंगे, सजल के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। दादा होते हैं आदमी लोग, तो होगा ये दादा बन जाएंगे, मतलब पुरुष होता है, ठीक है, ये हो गया। और सजल की दादी कहाँ जाएंगी, दादा के पास जाएंगी भाई, और तो पास जाएंगी नहीं कहीं, दादी ये होगी सजल की, ठीक है। अब सजल बनाओ, नानी बनाओ, नानी कहाँ जाएंगे, सजल की मम्मी की माँ क्या होगी, नानी। और नाना बेचारे ये आगे कोने में पड़े इधर, ठीक है। अब लड़का हो गया जवान, गाड़ी बच्चों में लगी तो शादी उसकी होगी, खराब की शादी होगी, शादी इसकी हो गई है। क्या नाम लिखे बताओ, कोई तो होगा, कोई तो होगा, पढ़ते हैं क्रम से, ठीक है। सेजल का सेजल कर देना है, बताओ सेजल क्लास में है तो नहीं कोई सेजल, कोई नाराज हो जाए कि ये पसंद नहीं मुझे, ठीक है। इनकी शादी हो गई, देखो 2 घंटे की शादी हो गई। इनकी एक बहन है, एक भाई है, ठीक है, बहन ए मान लो, भाई बी मान लो। देखो एक लाइन में खींचा हुआ तो रिश्ता कहलाएगा भाई बहन का, 2 लाइन में खींची हुई तो कहलाएगा पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है। जब शादी हो गई तो आगे राशन कार्ड छपेगा इनका, यानी बच्चे होंगे। इनका बच्चा है, प्यारी बेटी है, देखो एक प्यारी सी, एक निकम्मा लड़का है, ये लड़के निकम्मे होते हैं, बेटा। अच्छा कौन है, कौन होशियार है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो हम इस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, जब बनाएंगे, ठीक है, जो पढ़ना पहले उनके लिए है। ये क्या करेंगे, जो गोले हैं वो सब महिलाएं हैं, शो करेंगी, जो बॉक्स है सभी शो करेंगे पुरुष। जो लोग पढ़ते हो ऐसे प्लस माइनस में पढ़ते हो, वो अपना डायग्राम बनाने अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं। आज मैं क्वेश्चन लोग कैसे आएगा, तो सजल की देखो ये हो गई बुआ, सजल के पापा की बहन बुआ हो गई, ये बुआ का एफ यहाँ पर, ठीक है। और ये इनका भाई है, सजल के पापा का भाई, चाचा जी, ए डी। सजल की मौसी का बनेगी, सजल की पापा ये मौसी हो जाएंगी, जय। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन डायग्राम बन गया हमारा। ये क्वेश्चन पहला, क्या बना है, ए का एफ से क्या संबंध है। क्वेश्चन दूसरा देखो, सेजल जेड से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन तीसरा रहेगा,
पूरे परिवार में पुरुष और यानी मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, महिला मित्र, महिला का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन आंसर क्या होगा भाई, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से, ए का एफ से संबंध है। पहले प्रो सही से गलत कर दिया, पूछा गया ए का, ऐसा पूछा गया है, ए कौन है एफ का। क्वेश्चन प्रो सही से, वही दिक्कत होती है। सबको डायग्राम समझ में आया होता है, पहले सबको डायग्राम समझ में आया। जो नए पुराने बच्चे हैं हाँ बोलो, कोई किधर जाए क्या सामने लिए क्या, ये सही समझ में आया डायग्राम, एक और समझाते हैं। देखो मेन मुद्दा हमारा ये लड़का, टारगेट ये है, टारगेट मान लिए, ठीक है। ये दूल्हा भाई अपने, ठीक है, ये हो गए इनके पिताजी, ये हो गए पापा, देखो जो हमसे बड़े होंगे रिश्ते में ऊपर होने का डायग्राम, ठीक है। पिताजी हो गए, माता जी इनकी हो गई, इनके दादा क्या होंगे, इनके पापा के पापा दादा हो गए, ठीक है। इनके दादी का होंगे, इनके पापा के दादा की वाइफ दादी हो गई, इनकी मम्मी की मम्मी नानी हो गई, नाना ही होगा, ठीक है। अब सेजल है, ये लड़का है बेचारा अच्छा है, इनकी बुआ कहाँ बनेंगी, बुआ कहाँ होंगी, बुआ का संबंध होता है पापा से, पापा की बहन होती है, तो सेजल के पिता की बहन बुआ हो गई, सेजल के पिता के भाई चाचा हो गए, सेजल के मम्मी की बहन मौसी हो गई, ये गोले में लड़कियां। एक डंडा खिंचाया सेजल की बहन, सेजल का भाई। अब ये बेचारी सेजल लड़की है, दो डंडे खिंचे, इनकी शादी हो गई है, शादी हुआ, इनका बेटी है, एक बेटा है। जो हम लोग छोटे होंगे उनका डायग्राम बनेगा नीचे की ओर, ठीक है, सही है इतना। अब क्वेश्चन पहला ये है, ए का एफ से का संबंध हमेशा रखना, जो शब्द पहले आ रहा है, जो शब्द पहले आ रहा है उसका पूछा गया इससे क्या संबंध है, ये चीज रखना। शब्द पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का एफ से क्या संबंध है, यानी कि ए कौन है एफ का, कैसे हो जाएगी बेटी, रास्ता सही है, आपने उल्टा कर दिया आपने, चाचा ही भतीजा, भतीजे चाचा, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, रीजनिंग में। देखो ए का, ए बेटा ये है, ए का एफ से, ए के देखो पिता के इनके कितने बच्चे हैं, एक दो तीन बच्चे इनके, ये तो बहू है, बहू है नहीं है, बहू देख जानते होंगे आप लोग। तो इनके पापा, पापा की बहन बुआ हो गई, बुआ की कौन होगी, भतीजी, तो आंसर क्या होगा, कोई समझो। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पूछा गया हमसे ए कौन है एफ का, ना कि एफ कौन है। पूछता एफ पर, एफ विच टाइप ऑफ रिलेशन ए एंड एफ, तो भतीजी और बुआ। पूछा गया केवल ए का, ए हो जाएगी भतीजी, क्लियर, सही है। अब पूछा गया है सेजल जेड से किस प्रकार संबंधित है, पहला कौन सा नाम आ रहा है, सेजल, तो पढ़ेंगे अपने गांव वाली भाषा में, यानी सेजल कौन है, जेड की, बस ये तो बुक की भाषा है कि सेजल का जेड से, सेजल का आ जाओ, सेजल का जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सेजल कौन है जेड की, बताओ, भांजी, भांजी, जो भांजी लिख रहे हैं, और भांजी राव इसका जा रहा है, अब आ रहा है, मौसी लिख दिए, चलो मौसी और बताओ, मौसी या मौसी सास, यानी ना मौसे, मौसी, मौसे सास। देख करते हैं, सेजल का जेड से, यानी नाम पहले सेजल आ रहा है, सेजल कहाँ पर है, सेजल बेचारी, ये बेचारी लड़की बहू है, घूंघट में है। सेजल का जेड से, सेजल ये है, जेड ये है, इनके पति हो गए, पति की माँ कौन हो गई, सास हो गई, सास की बहन कौन हो गई, वो भी सास हुई, कौन सी हुई, मौसेरी सास, क्या आंसर हो जाएगा, मौसेरी सास। इन पूछा गया है सेजल का, सेजल कौन है, तो बहू हुई, भांजी कैसे हो जाएगी, आप रिश्ते खराब कर दोगे आप लोग, पापा भैया बना दो, भैया बाबू बना दो, तो समझे एक बार। मैं एक चिड़चिड़ा समझा रहा हूँ, मेरी आवाज तक बैठ रही थी, विषय नहीं है आज, क्योंकि आज बहुत काम करके आया हूँ, करता मैं। सेजल का, अरे बताऊँ तुम क्या, सेजल का देखो 700 लिखा है,
सेजल का जेड से, यानी सेजल कौन है जेड की, ये पूछा गया है, ना कि पूछा गया जेड कौन है। जेड पूछा गया तो सही है मौसरी साहब, सही है हमारा आंसर। लेकिन पूछा गया सेजल कौन है, यानी ये लड़की कौन है। तो सेजल का पति, पति की माँ, सास, ये मौसरी सास हो गई। तो मौसरी सास की कौन होगी, बहू तो होगी। अब बहू चाहे मौसरी बकरी हो तो बहू तो बहू होती है। सही है, किसी को डाउट कोई? तो यार हम ना जो भी नाम पहले आ जाए उसी का निकालते हैं मकर रिश्ते से। विशाल सलमान पर बड़ा भाई, विशाल अग्निहोत्री सलमान है, नहीं सलमान है बताइए, अब तो इंग्लिश में समझाऊंगा यार। देखो जो पर्सन पहले दे रखा होता है उसका हम रिलेशन निकालते हैं नेक्स्ट पर्सन से। पहला पर्सन दे रखा है हमारा, तो ये विच टाइप रिलेटेड टू जेड, इसका संबंध रिलेशन क्या है जेड से निकालना है। तो देखो ये लड़की है सेजल, इसके हस्बैंड है, हस्बैंड समझते हो, दो चार साल समझ जाओ तुम, ठीक है। ये हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की माँ कौन हो गई, सास हो गई। अब सास की सिस्टर कौन होगी, बहू भी सास होगी, ठीक है। तो ये बहू होगी उसकी। अभी क्वेश्चन करना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पूरे परिवार, पूरा परिवार है बड़ा सा, पुरुष और महिला का अनुपात, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, बताओ। हाँ, यानी कि जो भी आपके ऐसे हैं वो महिलाएं बेचारी, बेचारी नहीं डेंजर लोग हैं ये बेचारे हैं पुरुष। अब तो ये कहना पड़ रहा है, गिनो पहले क्या, पहले क्या पुरुष, मेल रेशियो, मेल रेशियो फीमेल निकालना है। मेल तो कहाँ है, एक लड़का है यहाँ तो मेल बनेगा आदमी, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 तो का आदमी लोग। निकालना महिला बेचारी, महिला कितने जन फिर हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 500 हो जाएगा। सही है। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हम। ये है बेसिक जानकारी, सारे डायग्राम ऐसे ही बनेंगे आपके, जो आपके भाई बहनों बनेंगे एक लाइन में, पत्नियों की दो लाइन खींचेंगी, मम्मी पापा चाचा बुआ सब ऊपर जाएंगे, ठीक है, बच्चे बेटे सब नीचे आएंगे। क्लियर है जी। लाइट चली गई है, नहीं आ गई है, चलता लाइट चलता है। अरे ये लाइट गई है, ये क्या है, वो तो पंखा चलना चाहिए ना, तो सब जो खुला हुआ है कुछ तो है यहाँ पे, नहीं देखो ना चलना चाहिए, लाइट ही होता है ये वाला, ठीक है बंद हो गए। अरे हो हमें तो हवा आइडिया आपको हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप जो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एक जना जाओ कह दो यार सर से, जरा क्या सर पंखा नहीं चल रहा, क्या हो गया, देखो एक बार लाइट तो आ रही है, कोई चला जाओ, आप लोग हवा खाओगे, मैं उड़ाऊंगा, मैं तो हवा आ रही है, लाइट जवान नहीं करते, लाइट तो आ रही है ना, कंफर्म लाइट आ रही है। मारो सर आप। चलिए क्वेश्चन लिखते पहले शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन से हम। अच्छा क्वेश्चन लिखते पहले यहाँ से, क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन फर्स्ट तो इजी होगा, इजी कर करेंगे, ठीक है। एक परिवार में ए बी का पति है, इन अ फैमिली, एक परिवार में ए बी का पति है, पिता है, बड़ा मास्टर भी है, पति है, पति यानी विशाल, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, पति है, ठीक है, मतलब हस्बैंड है बी का। सी ए का पुत्र है, सी सन ऑफ ए, सन ऑफ सदा है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र हो गया। डी बी की पुत्री है, डी डॉटर ऑफ बी, डी बी की पुत्री है, ये हो गया। एफ जी की पुत्री है, एफ डॉटर ऑफ जी, एफ जी की पुत्री है,
एफ जी की पुत्री हो गई। सी एफ का पिता है, सी फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। जानकारी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके 3। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ए का एफ से क्या संबंध है, जो हमने समझाया था वैसे क्वेश्चन है। बालक अच्छा सॉरी बालक, ए का एफ से, ए का एफ से क्या संबंध है। ऑप्शन पर रहेगा पिता नाना दादा पुत्र, पिता नाना दादा पुत्र, ठीक है। और जो रिश्ते हमारे होते हैं मदर तरफ से पहले थे मैटरनल कहलाते हैं, जो थे फादर तरफ से पैटर्नल कहलाते हैं, ठीक है। अगला है सी का बी से क्या संबंध है। सी का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन है पहला पिता, वो सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन पहला है पिता नाना दद्दू और पुत्र। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जी का बी से क्या संबंध है। जी का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन पहले क्या कहता है, पुत्री पुत्रवधू, पुत्री पुत्रवधू, माता पिता। ये आपका क्वेश्चन है, ये करें वो बताएं। पहले वाले का दादा, पहले का दादा, दूसरे का पुत्र, तीसरे का पुत्र। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। अभी पहले का आपका दादाजी आ गए, पुत्र ना, फिर पुत्रवधू। पुत्रवधू यानी हमारे पुत्र की बहू, बहू, हाँ बहू, अरे पुत्र बहू, बहू बहू नहीं बहू। और जो नए बच्चे बताए आंसर, जो सर ने कह रहा था फिर जो तुम भी उंगली करो, सर ने उंगली की थी पीछे। तो जो जिंदगी क्या करोगे जिंदगी में बताओ। देखो जो आया वो जाएगा, सच है ये, एक दिन सबको जाना है। क्या आपका समय नहीं लिखा हो, अब ये तो आप लोग जानते हो करते हैं। समझो जिसको समझ नहीं आ रहा है वो देखें यहाँ पर। एक परिवार में ना फैमिली, ए बी का पति है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। जब बनाएंगे ए पति है, पति बनेगा तो कैसे लड़का हो गया आदमी, दो लाइन लिखेंगी, इसमें कौन आ जाएगा, लेडीज बी। ए बी का पति हो गया, ये पुरुष ये लेडीज। सी ए का पुत्र है, सी जो है सन है ए का, सी ए का पुत्र है, जो सनान है, सी ए का पुत्र है। सी क्या है, पुत्र है ए का। अब ए का पुत्र नीचे तो आएगा डायग्राम, सी हो गया पुत्र, लड़का हो गया ये हमारा, पुत्र हो गया, सी ए का पुत्र हो गया। डी बी की पुत्री है, डी क्या है, डी डॉटर ऑफ बी, डी बी की पुत्री है, बी की पुत्री नीचे आएगी अभी। अरे मक्खी बैठ, क्या है, डी क्या है, पुत्री है, पुत्री तो गोला बनेगा तो लड़की है ये, क्लियर। अब जो कौन है उसमें भाई बहन होगा नहीं होगा भाई, भाई बहन होगा नहीं होगा अपने आप से ऑटोमेटिक। एफ जी की पुत्री है, एफ इसकी पुत्री है जी की। क्या अभी आपको कहीं एफ दिख रहा है यहाँ पे ना जी दिख रहा है, तो जब भी डायग्राम में जी ना दिखती हो इसलिए छोड़ दो, आप बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे बाद में हम। सी एफ का पिता है, सी क्या है, पिता है एफ का, सी पिता है किसका, सी पिता है ऊपर रहेगा, किसका, एफ का कहाँ रहेगा नीचे, एफ का पिता है। एफ कौन है, लड़की लड़का, कहाँ लिखा है लड़का है, क्लियर नहीं है जेंडर उसका। देखो सी एफ का पिता है, ये नहीं पता कि लड़की लड़का ये, तो इसको ऐसे देंगे ना लड़की ना लड़के में ये। अब आगे सोच रहे हैं जो भी हो, ठीक है। देखो मक्खी का कर रही है। आज जो हमारी लाइन बची थी ये देखो, ये लाइन, अब जो लिख मिल गया एफ आ गया।
एफ जी की पुत्री, यहां से क्लियर हो गया हमारा। एफ क्या है? जी की पुत्री है। एफ पुत्री है, जी कैसे बनेगा? एफ पुत्री हो गई, किसकी पुत्री है ये? जी की। जी कहाँ आएगा? जी नीचे कहाँ आएगा? जी कहाँ बनेगा? देखो एफ जी की पुत्री है, पुत्री तो बन गई हमारी ये। एफ जी की पुत्री है भाई, जी की पुत्री तो नीचे आएगी, जी ऊपर जाएगा। जी कहाँ बना है? जी की होगी शादी से। और शादी में लड़की हो जाती है, लड़का होगा नहीं। तो समझो, देखो डायग्राम समझ फिर एक बार, जिसको ना समझना समझिएगा डायग्राम। एक परिवार में ए बी का पति, देखो ए पति हो गया, ये पत्नी हो गई। ए पति हो गया, बी का, ठीक है बेचारा, इतना सही सब लोग समझा इतना बेटा। अब पढ़ेंगे आगे। सी ए का पुत्र है, सी पुत्र हो गया, ए का पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, ए का, क्लियर यहां तक। अब डी बी की पुत्री है, डी पुत्री है, बी की पुत्री हो गई, तो आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये पति पत्नी है, इसका बेटा इसकी बेटी है, भाई बहन होगा आपस में, ये हो गए। आगे एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी थानी हमारा इस्लाम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इस्लाम को, हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ो। सी एफ का पिता है, सी पिता है, एफ का पिता हो गया, देखो पिता है ऊपर आ गया, बेटी नीचे आ गई। सही है यहाँ तक? एकदम सही है। आना कुछ नहीं करते यार तो। हाँ, एफ जी की पुत्री है, एफ है पुत्री, जी की ऐसे बनेगा, जी ऊपर बनेगा, एफ नीचे बनेगा, सही तो बनेगा पुत्री हमारा ये, तो ये डायग्राम सही बनेगा। तो क्या बनेगा? जी इधर तो आएगा नहीं, क्या जी इधर आएगा? क्योंकि इसका तो पिता है ये, इसकी माता हो जाएगी ये। ठीक है, क्लियर होगा डायग्राम? समझ में आया नहीं आया इसने? और कोई पुराना नया बच्चा, कोई पीछे लड़की क्या बनना देख रही तुम? समझ में आया? और अब क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे, दो चार तो समझ आ जाएगा अच्छे से। और क्वेश्चन क्या पहला? ए का जो पहले व्यक्ति ए आ रहा है, यानी ये जो ए है इसका रिलेशन इससे क्या है, बस ये निकालना है। ए कौन है? एफ का। ए जो ये रहा, एफ ये रहा, समझो। हम उल्टा निकालते, उल्टा इजी पड़ता है। ए का पूछा गया एफ से, एफ से निकालो। एफ के पापा, पापा के पापा दादा, तो ए कौन हो गया? एफ का दादा हो गया, दादा जी है। सी का बी से क्या संबंध है, यानी कि सी कौन है? बी का। सी का सी ये रहा और बी रहा, सी हो गया। सी के पापा, पापा की बहू कौन हो गई? आपकी मम्मी हो गई। मम्मी कौन हो गया? लल्ला, सुपुत्र, ये हो गए। अब पूछेगा जी का बी से क्या संबंध है, यानी जी कौन है? बी का। जी कौन है? बी का। जी कहाँ है? जी ए रहा, बी ए रहा, जी कौन है? बी का। देखो देखते हैं, ये दोनों पति पत्नी है, इनका बेटा तो ये, बेटी वो कौन हो जाएगी? पुत्र वधू, पुत्र की वधू हो गई, नहीं हो गई? आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बताना भूल गया आपको, कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसके, बताओ अद्वैत। 3 से 4। कौन कौन से? एक तो सर तस्वीर की ओर इशारा करता है, तस्वीर, और एक ये वाला टाइप, चलेंगे। और एक आता है इसमें ABCD ऐसे साइन दिए होते हैं। सिंबल वाले प्रतीक वाले हैं। हाँ, एक और देखिए सबने क्या बना लिया, क्वेश्चन लिख लिया होगा। जब हम बता रहा हूँ टाइप, कितने टाइप क्वेश्चन आते बताना भूल गया मैं आपको। क्वेश्चन पहला टाइप क्या होता है इसमें हमारा? पहला आता है कथन पर आधारित प्रश्न, यानी कि स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखा था उसको हमने बना दिया। दूसरा क्या आता है? पहली, पहली यानी पजल पर आधारित प्रश्न, पजल। तीसरा क्या आता है? प्रतीक या संकेत, संकेतों ऑब्लिक या प्रतीक पर
आधारित प्रश्न। और क्या होता है यहाँ पे, इशारे वाले, इशारे करते हैं ऐसे करके, वही वाले इशारे तरीके करती निगाह, इशारे या और क्या बोलते हैं इसको, इशारे या संकेत भी कर सकते हैं इसको हम। पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्वेश्चन हमारा ये होगा, ठीक है। पजल वाला क्या होगा, एक वॉल्यूम की पजल होगी, छोटी पजल है, बड़ी पजल आएगी, इसमें आप क्वेश्चन करने में कई सारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। संकेत कैसा होगा, संकेत वाले होते हैं प्रतीक वाले कि A@B का अर्थ है A B का पिता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और संकेत वाले कैसे आएंगे, संकेत वाले ऐसे आएंगे, फोटो की ओर इशारा करते उन्होंने कहा यह मेरे पापा की, मम्मी की, चाचा की, नानी की बुआ है, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ना सिंपल वाले क्वेश्चन लिखेंगे, अगला फिर हम ये पूरा सिंपल कराएंगे फिर नहीं कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक क्वेश्चन हटाया ना इसको, हाँ बिल्कुल ये लिखा आपका क्वेश्चन में भी लिखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। ए बी का पिता है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, आ गया। ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, पूछा गया है तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी और ई है ना, सी और ई के बीच क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई। हाँ क्या जी, ऑप्शन में है, बहुत पर है इसमें। ऑप्शन पहला है इसका, भाई और बहन, चचेरे भाई बहन, भाई या बहन। दूसरा ऑप्शन रहेगा चचेरे भाई बहन, भाई और होगा, ठीक है, यहाँ पर और चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन यानी कजन। ऑप्शन आ जाएगा बेटा भतीजी और चाचा, चाचा और चाची, भतीजी और चाचा, चाचा और चीची। पता क्या आ रहा है, कौन सा वाला, सी वाला, भतीजी और चाचा। तालिब क्या आ रहा है हमारा बेटा, भाई बहन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन लिखा ए बी का पिता है, ए बी का पिता हो गया, पिता लिखा, पिता सही है। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी बी का ब्रदर हो गया। ई ए का पुत्र है, पुत्र हो गया। तो सी एंड ई का संबंध के बीच का क्या रखा, समझ में आपको बड़ा सेजर, अच्छा सेजर कहाँ खो गए हो, बड़ा भाई बना रहा है, देख करते हैं, पढ़ेंगे आराम से। ए बी का पिता है, ए पिता है तो ऐसे बनेगा, इसका बी का बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सी बी की पुत्री है, सी जो है पुत्री है, सी पुत्री किसके, बी की है, सी पुत्री हो गई,
बी की। लेकिन क्या बी पता है बी कौन है इसका? बी का जेंडर क्लियर नहीं है। जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसका सेक्शन देखो, समझो। ए बी का पिता हो गया, लेकिन ये पता है कि इसका पुत्र है पुत्री नहीं पता है। फिर लिखा सी बी की पुत्री है, सी पुत्री है बी की, ये नहीं पता, इसकी मम्मी पापा ये नहीं पता है पेरेंट इतने पता है। डी बी का भाई है, डी क्या है? डी भाई है, भाई बनेगा ऐसा के देखो, बी का डी बी का भाई हो गया, क्लियर ये चीज। ई ए का पुत्र है, ई क्या है? पुत्र है ए का, ई ए का पुत्र है, देखो ई किसका पुत्र है? ए का, सॉरी ई आएगा यहाँ पर, ई ना, ई पुत्र है ए का, सही तो है, ऊपर क्यों आएगा भाई? देखो ई पुत्र है ना, समझो ई पुत्र हो गया ए का, भाई बच्चे तो नीचे बताया हमने, समझे फिर से एक बार। ए बी का पिता हो गया, ठीक है, सी बी की पुत्री हो गई, सी इसकी पुत्री हो गई, डी बी का भाई हो गया, ई इसका पुत्र हो गया, यानी ये कितने बच्चे हैं? 1 2 3। इसका जेंडर नहीं क्लियर है अभी, इसका पुत्र है पुत्री है, क्वेश्चन में नहीं खोला गया जेंडर उसका। पूछा क्या गया? व्हाट द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई और सी के बीच में क्या रिश्ता है? सी ये रहा, ई ये रहा, समझो। अब जो क्वेश्चन होगा मानकर अपनी तरफ से देखो, अगर इसको हम एक तरफ से हम ये मान लें कि एक आदमी है, हमने मान लिया, तभी होगा ना, होगा नहीं होगा, मान लिया तो कौन है जाएगा? ये इसके पापा, पापा का भाई चाचा, ये भतीजी, तो आ जाएगा एक ऑप्शन क्या आ जाएगा? भतीजी और चाचा, एक तो ये आ रहा है। अगर हम क्या कर लें, अगर इसको मान लें कि लड़की है ये, तो क्या हो जाएगा? इसकी मम्मी क्या भाई? मामा, तो ये कौन हो जाएगी? भांजी हो जाएगी, भांजी और मामा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, कोई हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा मिल रहा है? ये तो मिलने से मामा वाला है नहीं, कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा नहीं, काफी समझ में आया होगा, नहीं मानने वाला बात आपको। सही है ना? अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का और फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर थोड़ा अच्छे बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन काफी है। क्वेश्चन है हमारा ये, एक क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का पति है, यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की माता है, और केवल आर ना, और आर एस और क्यू की माता जी है, बेचारी माता है, तो आर से पी का क्या संबंध है? बस खत्म। तो आर से पी का क्या संबंध है? ऑप्शन पहला क्या कहता है बेटा? माता, मौसी, बहन, दामाद, दामाद ये हम नए बता रहे हैं, अभी बहन और दामाद। क्या रहा ना माँ, देख लो आराम से, दामाद जी गुस्सा हो जाएंगे, बढ़िया तो लड़ी उड़िया किसको है नहीं होंगे। पढ़ लो ध्यान दे, यहाँ सब लोग गर्मी लग रही है,
यार जरा बंगाली चल रहा है, 4 पंगे चल रहा है, इसलिए वो तो तुमने कहा मैं बात करूंगा। क्या आंसर आ रहा है बेटा? दबाव चला और लोग का आंसर क्या आ रहा है पीछे? दिस वन डी। दामाद बोल दो, शर्मा है कह रही बेटा। और बताएं दीपमाला बताओ बेटा। आप लोग प्राण अच्छी हो, लक्ष्मी नैना दामाद सेजल बेटा आप बताओ, नया नाम आपका? हाँ मालती बताओ, नैना क्या रखा? बच्ची नवल पीछे उठ के बिल्कुल भी बाहर जाकर बात करना है, बात क्लास में मत चलाओ। पीछे लड़की दीक्षा बराबर आंसर बोल लो सब। उन्होंने क्या की दामाद जो करते हैं ध्यान दो। आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे ठीक है? एक लाइन की बेटा सन्मान आपको जैसे मनी मैडम क्या नाम आपका? टप टप नाम रखते हो तो नाम का याद रखेंगे। सांच अच्छा नाम लग टप बहुत है। जो केमिस्ट्री में होते हैं हीना और कैटरीना कैफ से रंगीन। पी क्यू का पति है। पी है बेचारा पति किसका? क्यू का। तो क्यू कैसे बनेगी? बोले में ये बहुत बोलती रहती है। और आर क्या है? आर एस और क्यू की माता है। आर किसकी माता है? क्यू की। और एस की क्या है? माता हो गई। भाई देखो माता है तो में 2 बच्चे होंगे क्यू और एस। अब क्वेश्चन में क्या पता है कि एस कौन लड़की लड़का है? दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि एस लड़की लड़का है, नहीं पता ना हमको। पी बदल गई, ये क्या पता हमारा? ये यहाँ तक हो गया कि पी क्यू का पति है, पति तो पत्नी होगी, किसी लड़की हो गई है। ये नहीं पता एस कौन है, तो इसको एस को ऐसे रखेंगे हम। ठीक है, पूछा क्या है? आर से पी का संबंध है। नहीं आर कौन है? पी का। अब देखो भैया आर जे है, अब पी जे है। आर भी कौन हो गई है? बेटी। बेटी का पति दामाद, या आंसर हो जाएगा। पहला क्या है? आर का पूछा है। सास है, मेरे सास होना चाहिए। वैसे कायदे में आंसर क्या होना चाहिए था? सास। क्यों? ऑप्शन मैंने पूछा गया आर से पी का पूछा गया। आर से तो सही है, आर से पी का तो सही है, आर से पी का दामाद सही है। हाँ तब होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आगे, अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ट्राई करने घर पे क्वेश्चन। इसको समझना है, पूछ सकता है। सलमान लो, बहुत तेज सलमान। देखो एक बोल रहे पजल बोलना, ठीक है? पजल बोल लिख रहे हैं यहाँ पर हम, करिएगा आप लोग। उसमें 3-4 क्वेश्चन है इसके। डायग्राम से वैसे भी नहीं है, खाली पढ़ना है, डायग्राम बनाना है आपको। हटा दे इसको, हटा दो पूरा, मजा नहीं आ रहा। सिंपल क्वेश्चन बहुत हो गया। क्वेश्चन पहला क्या है? जो लिखना है लिख लो। किसी परिवार में 6 बच्चे, हाँ 6 बच्चे लिख सकते किसी परिवार में, मना कर रहे लिखते करो। किसी परिवार के 6 बच्चे, किसी परिवार के 6 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो कौन को डिस्टर्ब करोगे आप? जिनके नाम क्रमशः यानी शीर्ष से क्या लगे हैं? बीबिका, बीबिका है ना कि बीबी का। फीलिंग अलग अलग आ रही है। बीबिका, बीबिका। रजनीश, शिवानी, गौरव। शिवानी, गौरव कितने हो गए? गौरव, दीपक तथा अर्पिता हैं। तथा तथा हो रहा है। तथा अर्पिता हैं, अर्पिता हैं।
समझते हैं अर्पिता क्या होता है? लड़की होती है। अर्पिता और शिवानी बहनें हैं, बनेगा यहाँ से। अर्पिता और शिवानी बहनें हैं, बेचारी बहनें हैं। दीपक अर्पिता का भाई है। दीपक अर्पिता का भाई है, बेचारा भाई है। गौरव शिवानी की मौसी, गौरव शिवानी की मौसी का इकलौता बेटा है। गौरव शिवानी की मौसी का इकलौता बेटा है। इकलौता हो रहा था, इकलौता ओनली सिंगल पर्सन, इकलौता बेटा है। विविका तथा रजनीश क्रमशः एक मिनट। विविका तथा रजनीश क्रमशः, क्या है क्रमशः? विविका तथा रजनीश क्रमशः गौरव की माँ की, गौरव की माँ की बहन, गौरव की माँ की बहन की पुत्री, है समस्या है। पुत्री का पुत्र है, बस पुत्री का। एक मिनट, बा लिखता है, बा लिखता है, बा है, बा सॉरी, यहाँ कागज का बा है। यहाँ बा है, पुत्री बा पुत्र है। अब ठीक है, ये पूरी हो गई पजल हमारी छोटी सी। क्वेश्चन एक बार बोलना, चेक कर लेगा क्या हो। बोलो मैं वो बता रहा हूँ आंसर आ गया। इसका आंसर ये होगा कि ये वो व्यक्ति है मेरी हाँ बहन के बेटे और बेटी। हाँ सही कह रहा है। ये बात बोल बुरा नहीं करना भाई, बुरा मानना बोल दूँ। अब वही बात आपको वैसे लगा, आपने रेटिंग में मुझे गुड दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं इसमें। क्वेश्चन पूछा कहाँ गया इसमें, बताइए। पहले क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिया मैंने इसमें, आप बताओ क्वेश्चन लिखा है कहीं? नहीं लिखा क्वेश्चन ना। अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पे भाई, ये तो जनरल लिखी है, क्या करते हो यार। पहले टीचर को समझो तो मंदिर लिख देते हो यार, इफेक्ट पड़ता है इसका भी। इस नजरों में तुम मेरे नजरों के सामने। हाँ क्वेश्चन आप बोलना है नहीं, अच्छे बच्चे आप, ऐसा नहीं है। हाँ सही है आपका क्वेश्चन, बोलो चेक करेगा, ठीक है। किसी परिवार में 6 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, 10 चेक कर लेना, जिनके नाम क्रमशः विविका, रजनीश, शिवानी, गौरव, दीपक तथा अर्पिता हैं। अर्पिता और शिवानी बहनें हैं। दीपक अर्पिता का भाई है। गौरव शिवानी की मौसी का इकलौता बेटा है, ठीक है ना सर। विविका तथा रजनीश क्रमशः गौरव की माँ की बहन की पुत्र व पुत्र हैं, पुत्री व पुत्र हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बताओ आप। क्वेश्चन पहला, और देखो बड़ी बड़ी चीज, ये क्वेश्चन लिखा है, गाली नहीं है, क्वेश्चन लिखा है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले इसका? अर्पिता रजनीश से किस प्रकार संबंधित है? अर्पिता, अब बताओ, रजनीश से किस प्रकार, पूरा लिख लूं तब बताना, ठीक है, संबंधित है। ऑप्शन पहला हो जाएगा बेटा आपका, कजन पुत्री, कजन जन पुत्री, सपेरा, वो सपेरा कौन कर सपेरा, चाची आंटी, बनाया तो मैं सपेरा अभी है? आंटी। फिर अगला है लास्ट, बहन,
क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा इसका, सबको दिख रहा है पीछे से? कितनी लड़कियां हॉकी खेल रही हैं? कितनी लड़कियां हाउ मेनी गर्ल्स प्लेइंग हॉकी? लड़कियां हॉकी खेल रही हैं, बेचारी इनकी टांगे टूटेंगी, कुछ नहीं, ये हॉकी पढ़ेंगे तो मम्मी आता है इनको। 2 1 2 3 6 1 2 3 6 ठीक है, 3 6। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में रहेगा, गौरव दीपक से किस प्रकार संबंधित है? गौरव दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन पहला आ गया, भाई बेटा चाचा कजन। वेरी गुड, भाई बेटा चाचा कजन। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पजल हो गई हमारी, 4 क्वेश्चन में हो गए, यानी 4 नंबर के। शिवानी गौरव की माँ की बहन के बेटे से संबंधित है। शिवानी शिवानी गौरव की माँ की बहन के बेटे से, लिखा है शिवानी गौरव की माँ की बहन के बेटे से, सही है, बेटे से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन पहला हो जाएगा बेटा आपका इसमें, कजन, मौसी, बहन, भाई। कजन, मौसी, बहन, भाई। ठीक है, और ये याद रखना आप, कजन देखो जब हमारा सगा भाई होता है तभी सगा भाई है, वरना चचेरे फुफेरे ममेरे सब कजन में टिक करेंगे हम। सगा है तो सगा है, तुम्हारे साथ होता है, वरना अगर लगा देना है बहुत है। हो गए, हम घूमने रहे हैं तो बढ़िया आपको मिल जाएगा। अपने वाला तुम्हारा तो मिलता लो है भाई। और लड़की होगा, लड़की होता है तो आदमी कहते हैं क्या नाम बताओ? पहले का चाची बता दो। पहले का चाची कहाँ? चाची जी हैं। दूसरे का तीन। तीसरे का कजन। चौथे का बहन। ठीक है, अब जो पुराने नए बच्चे बोलता है वो ट्राई करें। ये आ रहा है अपने ना, पहले का बहन कहाँ पर अलग मिला, नया मिला कुछ। वेरी गुड, बहन ये हो गई नैना, नेहा। कितने का? तो चिल्ला कर ये वाला, सी ये वाला, और कजन, और अच्छा एक क्वेश्चन चेंज कर दिया आपका, राउंड पहले बहन होगा। तो हम तो गाँव वाले कह रहे हो सब मौसे
चलिए देख करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जिनके क्वेश्चन हो गया वो अच्छी बात, जिसका ना हुआ वो ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर जिसका ना हुआ वो ध्यान देंगे। पहले क्या, एक परिवार में या किसी परिवार में 6 बच्चे हैं। विशाल बेटा आपका हुआ 8 बच्चे बैठ रहे, बच्चे यहाँ पर 8 बच्चे, 6 होगा सब, 8 बच्चे कैसे हो जाएंगे? सीरियल जोड़िए 2 बच्चे अगर लिखाते होने यहाँ पे, बेटी बेटा। ठीक है करते हैं भाई। 6 बच्चे लोग नाम लिखे हुए हैं, तो एक परिवार 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन शुरू होगा हमारे यहाँ से। अर्पिता और शिवानी क्या है? बहनें हैं। बनाओ यहाँ से। क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा छोटा करते हैं, देखो देखो सही है। अर्पिता शिवानी यहाँ सब ना है। अर्पिता थोड़ा लिख लें। अर्पिता और शिवानी क्या है? बहनें। बहनें तो ऐसे बनेगा बोले में लड़कियां तो एक लाइन में बहनें हुई। क्लियर? आप पढ़ो, आगे लाइन पढ़ो। कहाँ गया? ये हो गया। दीपक अर्पिता का भाई है। दीपक भाई अर्पिता कहाँ बनेगा? इधर बनेगा अर्पिता के पास। भाई तो ये हो गया दीपक। दीपक लिखते हैं। मैंने कहा था अगर बनाएंगे एक लाइन में तो भाई बन हो गए, बहन बहन भाई। क्लियर? आगे क्या लिखा है? गौरव शिवानी की मौसी। ठीक है, जो करते हैं गौरव शिवानी की मौसी। पहले बनाओ शिवानी की मौसी बनाओ। शिवानी मौसी का शिवानी की कौन बनेगी? पहले माँ बनाओ तो ये मौसी आएंगी। पहले माँ, माँ की बहन मौसी। तो देखो शिवानी की मम्मी, मम्मी की बहन मौसी होगी नहीं हो गई? मौसी हो गई। अब पता क्वेश्चन। गौरव शिवानी की मौसी। शिवानी की मौसी का इकलौता क्या है? पुत्र है। बेटा नहीं, पुत्र। हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझा सकते लाइन क्लियर हो रहा है? अब आगे विविका तथा रजनीश क्रमशः। विविका रजनीश यहाँ पे कोई नहीं है अभी। यहाँ पे विविका तथा रजनीश क्रमशः गौरव की माँ। गौरव की माँ हो गई, की बहन, बहन ही हो गई, की पुत्री व पुत्र हैं। हो गया तो पूरा क्वेश्चन। विविका तथा रजनीश क्रमशः गौरव की माँ। गौरव की माँ की बहन की कौन है? पुत्री व पुत्र है, यानी ये पुत्री पुत्र होंगे। कहाँ बनेंगे यहाँ पे? ये जगह थोड़ा कम पड़ रही है। बने कौन बनेगा यहाँ पे? क्या नाम है? विविका विविका क्रमशः क्या है? पुत्री। पहले पुत्री बनेगा, फिर क्या नाम बेटा आपका? रजनीश। ये पुत्र हो गया। ठीक है, ये हेलो। हाँ चलिए, घर पे पैसे देंगे कि नहीं पैसे आपको? ठीक है। अब मेरे पास सुनो, जो पेन है वो चेक करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। दिक्कत नहीं होती फिर हमसे आपसे। हाँ जी, तो वो समझ आ गया? बोल रखा है छोटा कर दे डायग्राम का, छोटा होना है। अब सही है, पूरा गया। जो करते हैं फिर थोड़ा समझिए, पर पूरा डायग्राम बन गया हमारा। अर्पिता और शिवानी बहनें हैं। शिवानी बहन हो गई, बहनें। क्लियर? दीपक अर्पिता का भाई है। दीपक इसका भाई होगा अर्पिता का। अब गौरव शिवानी की मौसी। गौरव कौन है? शिवानी मम्मी की बहन। मौसी हो गई शिवानी की, ये हो गई मौसी। गौरव शिवानी की मौसी का इकलौता बेटा है। गौरव शिवानी की मौसी इकलौता बेटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब विविका तथा रजनीश क्रमशः गौरव की माँ, गौरव की माँ की बहन की कौन है? पुत्री व पुत्र है। वो डायग्राम हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पहला हमारा? अर्पिता और रजनीश से किस प्रकार समझानी? अर्पिता कौन है? रजनीश की। अर्पिता रजनीश से, रजनीश से यानी कि अर्पिता कौन है? रजनीश की। अर्पिता कहाँ है? ये है। रजनीश कहाँ है? रजनीश ही है। तो एक लाइन में आ रहा है, क्या बनेगा? ये भाई बहन बनेगा। हाँ, तो माँ मौसी के अलग से है ना, माँ मौसी आगे अलग से। बच्चे चाहिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे 6 रहेंगे। मम्मी है। अभी हम बात करें कि आपके वाले यहाँ सब लोग बैठे हैं। अभी आगे मम्मा को जोड़े तो बच्चे उनके पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना? समझ आ रहा हो?
देखो अर्पिता रंजीत से अर्पिता कौन है रंजीत की? अर्पिता इसकी कौन है? बहन। ठीक है भाई, ये इसका गलत हो गया, बहन। कितनी लड़कियां हॉकी खेलने की लड़कियां कितनी है? देखो 1 2 3। ये तो क्वेश्चन ना होना तभी बच जाएगा। 6 लोग हैं, 3 लड़के हैं 3 लड़के हैं, तब भी आंसर आ जाएगा हमारा 3। गौरव दीपक से किस प्रकार संबंधित है? यानी गौरव दीपक से, यानी कौन? गौरव कौन है? दीपक का। गौरव ये है, दीपक ये है। जब ये आपस में मौसेरी बहनें हैं तो ये कौन होंगे आपस में? भाई बहन होंगे, नहीं होंगे? मौसेरे। अब मैंने कहा था मौसेरे, चचेरे, फुफेरे सब कजन बोलते हैं। क्या आएगा? कजन। केवल जो सगा है, जैसे ये लोग हैं, ये सब सगे भाई बहन हैं, इनके लिए खाली भाई बहन आएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? शिवानी गौरव की माँ, शिवानी देखो ये हो गया, शिवानी गौरव की माँ की बहन के बेटे, बेटे देखो ये बेटे से किस प्रकार संबंधित है? यानी शिवानी जो है गौरव की माँ की बहन के बेटे की कौन है? तो बहन की बहन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसको बनाना रहेगा मेरा पेपर पर जा रहा है तो पूरा सिस्टम लगाया है। सबको समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? ऐसे क्वेश्चन दें 2-3 और, ठीक है? अब ए बी का पिता पति, ये सिंपल क्वेश्चन है। हेलो, हाँ मम्मी वो फैन वाला चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? सबको समझ में आया? कोई सिंगल पर्सन को समझ में आया? बताओ। थोड़ी बहुत मिस्टेक सबको होती है, डाउट सबको होता है। डर के आगे हार है, डर के आगे हार ही होती है, जीत क्या होती है? हटा दे इसको, डर के आगे जीत है। डर लगेगा तब जीत जाओ तुम। अरे क्या पढ़ते हो टीम देख के, डर लग रहा जीत जाओगे? क्या जीत जाओगे? हारोगे डर के आगे। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब सबको याद है, करेंगे ऐसे ही हम। क्वेश्चन पहले हमारा, राधा और मिन्नी लाल के 2 पुत्रियां हैं। राधा और क्या नाम भाई? राधा और मिस्टर मिन्नी लाल। मिस्टर लिखो चाहे मिन्नी लाल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर मिन्नी लाल, जो लाल पीले रहते हैं हमेशा, की देखो 2 का लिख रहे हैं, कि 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्रियां वो यहाँ पे इनकी, सिम्मी और दिव्या। लड़कियों का नाम क्या है? सिम्मी और दिव्या। सिम्मी और दिव्या, ठीक है? ये है लड़कियों का नाम उनके, सिम्मी और दिव्या। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। बहुत ही शादी हुई। दिव्या का विवाह या शादी अनुज से हुई है या हुआ है? हुई है। जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। चला दीजिए मिथुन की, जब्बार मतलब खून पी जाऊंगा। जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। जो कौन? अनुज की होगी यहाँ पे, ठीक है? जो बात है अनुज की। जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। कौन है? अनुज का यहाँ पर, ठीक है? सेकंड पर्सन के लिए जो पुत्र है। रेशमा अनुज की पुत्री है। जो इनकी बच्चे बच्चे हो गए। रेशमा अनुज की
पुत्री है बेचारी, पुत्री है। अनुज की बहन किरण का विवाह शुभ है। अनुज की बहन, यहाँ लोग शादी बहुत कर रहे हैं ये लोग। अनुज, पढ़ाई लिखाई बातें हो रही है। अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। सुबोध से हो गया और इनके भी बच्चे और इनके तरुण और अमन 2 पुत्र हैं। शादी करो, बच्चे करो, ये नहीं चल रहा है यहाँ पे। और इनके तरुण, हाँ, और अमन 2 पुत्र हैं। ठीक है, 2 पुत्र हो गए, तरुण और अमन। तरुण मधु और जब्बार का नाती है बस। तरुण, अरे क्या बात, इतनी खुशी। तरुण मधु और मिस्टर जब्बार का नाती है। भाई ये हो गई जानकारी पूरी। आप देखें क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन चेक करने। राधा और मीनाल की 2 पुत्रियां हैं, गलती ना हो जाए। पुत्रियां हैं सिम्मी और दिव्या। ठीक है, दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है, शादी हो गई। ठीक है, मधु और जब्बार का पुत्र हो गया। रेशमा अनुज की पुत्री है। अनुज का विवाह किरण, अनुज का विवाह, अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ। अनुज की बहन, ठीक है, किरण सुबोध से हुआ है। और इनके तरुण और अमन 2 पुत्र हैं, तरुण और अमन। ठीक है, क्वेश्चन पहला है अमन और रेशमा के बीच का संबंध है। और रेशमा के बीच क्या बेटा, कोई पूछ रहा है क्या? क्या बताओ, क्या लिखा है? क्या वो लड़की है? नाती, हाँ, यस, नाती, यस। ऑप्शन है अमन और रेशमा के बीच का संबंध। ऑप्शन है चाचा भतीजी, पिता पुत्री। पिता पुत्री, सी ऑप्शन क्या रहेगा बेटा आपका? कजन, पति पत्नी। कजन, पति पत्नी और ननदी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है इसका? दूसरा रहेगा सुबोध जब्बार का क्या है? जब्बार, सुबोध जब्बार का क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नाना देखा कौन है? अभी तक आ रहा है, मैंने स्क्रीन किया तब से चलता, अभी तक आ रहा है, समझे? हाँ, उसमें बोले बुढ़े नहीं होते, उसमें क्या नाटक है? बुढ़े नहीं होते हैं, और उनकी मम्मी होती है, उनकी बच्चे तो समझ लगती है मम्मी, उनकी बच्चे जवान हो गए, उनके फंसाते हुए ये तो क्या नाटक चलाते हैं ये लोग। दामाद पुत्र भाई, तो आराम भी कुछ नहीं होता है। दामाद सब उसका कमाल है, फुट्टी का सब कि समझते हो, मेकअप का। दामाद पुत्र भाई, ससुर, ससुर, और लास्ट इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा इधर तीसरा, पूरा बोर्ड भर दिया। रेशमा किरण की क्या है? रेशमा है किरण की क्या है? ऑप्शन भतीजी, पुत्री, माँ, चाची। भतीजी,
भतीजी, पुत्री, माँ, चाची और नन ऑफ दीज। ठीक है, और ये नंबर 4 क्वेश्चन है, दिव्या किरण की कौन है? कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 4 है, 4। दिव्या किरण की कौन है? ऑप्शन पहले क्या कहते हैं बेटा? चाची, दादी, सिस्टर इन लॉ, चाची, दादी, सिस्टर इन लॉ, लॉ और बहन, बहन। और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला क्या कहता है? अमन सिम्मी का पुत्र है। बी ऑप्शन क्या कहता है बेटा? मधु सुबोध की सास है। मधु सुबोध की सास है। और क्या है? रेशमा किरण की चचेरी बहन है। रेशमा किरण की चचेरी बहन है। डी रहेगा, तरुण अनुज का अंकल है। तरुण अनुज का अंकल है। बस अच्छा, सांस ले लें। आप बताओ, बताओ। हाँ बताओ। पहले कजन, कजन इज हाइएन है। सर पहले का आएगा ननो, अर्पित का कजन हो गया इसलिए दूसरे का ससुर, बस दबी आवाज। ससुर, हमारे इसने आपको लड़की मुझे लेडीज का क्या है बेटा आपका? तो आप बता आप लोग जरा। ससुर, ससुर देखो, ससुर। तीसरे का माँ, तीसरे का माँ, ये घर की मेरी माँ है अंजलि। चौथे का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। पांचवे का बी मधु सुबोध की सास। आप बताओ क्या है पीछे इसका? भतीजी। आपका ताली भी आ रहा है, ऐसा भी आ रहा है। लड़की पीछे सिस्टर आ रहा है, ये वाला। चलिए अच्छी बात है, कर लिया आप लोगों ने। और करें, ट्राई करें, बताएं। एक बार में आपको 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल डायग्राम पढ़ते रहना, बना दे रहना, खाली बनाओ और करो। अब तक फ्रेंड नहीं है, अकेले कैसे बैठते हैं? कहाँ से नहीं आई आज? आएंगी ही नहीं। फिर हम जाने का देखें कहिए गुस्से में आए तो मैं लेके आए खाने पीने के लिए, ऐसे नहीं। चलिए यहाँ से आते हुए मेरा सामान खत्म है तब लेके आए, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक मिला के आराम से। क्या भाई? हाँ दिलीप बताओ, यही आंसर है? पीछे उषा देवी, बेटी लड़की, आप बताओ पीछे। नेहा, आपके बेटा ये आंसर है? सब सही है। डायग्राम बनाना कोशिश करा करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करा करो। गलत बनेगा तभी से बनेगा, जो गलत होगा तभी सही होगा। डायग्राम बनाने की कोशिश करो आप लोग, गलत से सही होगा। अब कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा? नाकाम, डर के आगे हार। अब तो जगह कम हमारे पास, इसको हम कहाँ बनाए? तो क्वेश्चन वो सब जाएगा पूरा। चलिए बस देखते हैं तरीका लगा के।
हमारे इधर का बताइए आप। इतने बनेगा। लो तुम नाराज मत लो, तुम कर लो, तुम लिख लो पहले। अब सही है, आवाज इतने में आ जाएगा ना। सबको दिख रहा है पीछे? अब इतने मजा डायग्राम होगा, ठीक है? तो करते हैं। जिसका भैया ना हुआ हो, देखें, राधा और मुन्नीलाल की दो पुत्रियां हैं। इसका मतलब क्या है? ये पति पत्नी होंगे, तभी भैया आगे बढ़ेगा। राधा देखो, राधा माधव, राधा राधा और मुन्नीलाल, दो लाइनें खींचेंगी, पति पत्नी इसलिए। मुन्नीलाल हो गया, मुन्नीलाल, ठीक है? आगे क्या है? इनकी दो पुत्रियां हैं, दिव्या और ऊपर जा थोड़ा सा, दिव्या और सिम्मी। सिम्मी और दिव्या, इनकी दो पुत्रियां ये हो गई। मुझे दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? दो पुत्रियां हुई है, ठीक है? अब दिव्या का विवाह हो रहा है अनुज के साथ। दिव्या का विवाह, विवाह यानी दोनों खींचेंगी, अनुज के साथ हो गया। अनुज का विवाह इनका। अब जो है डाउन स्पीकर, अरे बात नहीं करते स्टूडियो तो मैं इसमें चार्ज लगाओ, तो मास्टर पानी तो बोल मैं बात। हाँ जी, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर? दिव्या अनुज से बिहारी हुई है, जो उसके लिए आ रहा है ये, जो खुद समझो, खुद समझो। जो मधु और जब्बार का पुत्र है, भाई ये तो पुत्र होगा नहीं, तो इसलिए आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? ये आ रहा है अनुज के लिए। जो मधु और जब्बार का पुत्र है, तो जब्बार मधु कहाँ पे आएंगे? अनुज के ऊपर नहीं डालना है इनका। हाँ भाई भाई भाई, मधु जोरावर या जब्बार, ये बन गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए आगे, रेशमा अनुज की पुत्री है, तो आप वो आप कर दें, वो अब सही जाएगा। रेशमा क्या है? अनुज की पुत्री हो गई रेशमा, पुत्री हो गई रेशमा, अनुज की पुत्री हो गई। अनुज की बहन किरण का विवाह हुआ सुबोध से। अनुज की बहन तो गई किरण का विवाह हुआ सुबोध से। विवाह इससे होगा दो लाइनों में, किससे? मिस्टर सुबोध से। मजा आया इनको, सुबोध मिला हुआ दहेज तगड़ा वाला, गाड़ी बंगला, सुबोध से हो गया। और इनके बच्चे हैं दो, किनके? किरण के और सुबोध के। कौन से बच्चे हैं? तरुण। और दोनों इतने सफल लड़के, बहुत ज्यादा कलेशी हैं, अमन, ये, ठीक है? इनके तो बेटे हो गए। तरुण मधु और जब्बार का नाती है, वो अपने ऑटोमेटिक को बना हुआ है। तरुण और ये नाती का सजा में, इनकी मम्मी के पापा, नाना को नाती हो जाएगा। ये सही है? कोई डायग्राम बन गया। अब बताओ डायग्राम किसको समझ नहीं आया? एक बार फिर समझा, इसी में समझो डायग्राम, इसको ना समझो। यहाँ पे पहला छिपे टाइप का उसका लिखा था, राधा और मुन्नीलाल की दो पुत्रियां हैं, सिम्मी और दिव्या। फिर लिखा था दिव्या का विवाह हुआ है अनुज से। फिर लिखा था जो कौन? अनुज, जो मधु और जब्बार का पुत्र है। हाँ ठीक है, पुत्र है, ठीक है। फिर लिखा था रेशमा अनुज की पुत्री है। फिर लिखा था अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है, इनके दो बच्चे ये हैं, तरुण और अमन। फिर लिखा था तरुण और अमन मधु और जब्बार के नाती हैं, नानी नाना के नाती हो जाएंगे। पूरा हो गया। क्वेश्चन में पहला देखिएगा क्या लिखा है? अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है? और डिफरेंस बिटवीन अमन एंड रेशमा। अमन कहा है इसमें? अमन ये रहा। रेशमा कहाँ है? आगे से दीवाना दिया। रेशमा क्या संबंध है बीच में? देखो, इनके पापा, इनकी मम्मी होगी, मम्मी
मम्मी के भाई मामा, मेरे भाई बहन होगा नहीं होगा? कजन कहाँ लिखा है? आंसर हो जाएगा कजन। ये गलत है भैया आपका, ठीक है। अर्पित। सुबोध जब्बार का क्या है? सुबोध जब्बार का कौन होगा? देखो इनकी बेटी है, देखो इनकी है, देखो जब्बार की एक बेटा ये एक बेटी है या नहीं है? बेटी का पति कौन होगा? दामाद। समझ रहे भैया आपको? पीछे अनुष्का नाम बैठे, क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? कौन सर भाई समझ आ रहा है? ठीक है ना, समझ पूछ लेना, ठीक है। इंग्लिश का मतलब नहीं तो सब लोग ऐसे ही हैं। सुबोध जब्बार का क्या है? तो देखो सुबोध कौन है जब्बार का? जब्बार की लड़की, लड़की का पति हो गया दामाद। दामाद आंसर का सत्य कितने लगाया, गलत कितने लगाया हो। अब आगे क्वेश्चन छुपे थोड़ा सा, ये है बस इतना ही है। रेशमा किरण की क्या है? रेशमा किरण कौन है? रेशमा कहाँ है? रेशमा ये है, किरण ये है। देखो रेशमा के पापा, पापा की बहन बुआ, बुआ की जो कौन होगी? भतीजी। ये भतीजी हो गया आंसर। माँ गलत ने लगाया है, ठीक है। माँ लगा रहा था, बुआ को मम्मी बना लिया, तो रिश्ता खराब कर रहे हो, फिर पढ़ाई होगी तुम लोगों की। दिव्या क्या लिखता है? किरण। दिव्या किरण की कौन है? दिव्या जो है इसकी कौन है? दिव्या देखो इसका पति हो गया। नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पति तो उसका है। हाँ दिव्या कौन है किरण का? देखो इसकी कौन होगा? पति, पति की बहन ननद, ननद की कौन होगी? ये भाभी, भाभी ननद तो क्या बोलते हैं उसको हम? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और साली को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं हम, ठीक है। ये हिंदी से रहते, हिंदी में बढ़िया है साली, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, भाभी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, बहन सिस्टर इन लॉ। ऐसा मजा नहीं आता है, सब सिस्टर इन लॉ हिंदी में आता है। भाभी, साली जी क्या कर रही हो, इस हिसाब से क्या ये इंग्लिश में सब। आगे लिखा है कौन सा कथन सत्य है इनमें से चार में से? देखते हैं। अमन सिम्मी का पुत्र है। क्या जो अमन है क्या सिम्मी का पुत्र है? सिम्मी जी है, अमन जी है, पुत्र नहीं है, गलत। मधु सुबोध की सास है। मधु जो है क्या सुबोध की सास है? हाँ है। सुबोध की लड़की, लड़की का पति दामाद, दामाद का कौन है? ये सास होगी, इसकी सास होगी नहीं हो गई? सास सही है। अगला चेक कर लेते हैं। रेशमा किरण की चेरी बहन है। रेशमा किरण की, रेशमा ये है, किरण ये नहीं। एक लाइन में होते भाई, बताया मैंने आपको, भाई बहन हो एक लाइन में, नीचे तो भतीजी चाचा ये हो बेटे होंगे, गलत। तरुण अनुज का अंकल है। तरुण अनुज का अंकल है। तरुण अनुज का, तरुण अनुज का अंकल नहीं, भतीजा होगा, गलत होगा उल्टा। अगर ये पूछता अनुज तरुण का अंकल तब सही था, उल्टा पूछा है क्वेश्चन में। मुंह तक के बोलते हैं, हल्के नहीं बोला जाएगा भाई, हल्के नहीं बोला, माइक का तो सही था। ये क्वेश्चन बोलो घर के लिए, क्या डालते रहते तुम? कितना हो गया? 7 मिनट है। तो घर लिखा है वही वाला, जो सास वाला क्वेश्चन था पिछली बार में, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन बोला मैं घर के लिए, ठीक है। और सबको करके लेकर आना है, डायग्राम देखूंगा मैं कैसे बना है। ये नहीं कि आंसर सीधा बता दिया, कर दिया हवा हवाया लोगों ने। बोल रहे हैं, लिख भी दूंगा, बोल भी दूंगा। जो पुराने बच्चे हमारे पढ़े हुए उनको हम करा देंगे क्वेश्चन पहले, बता दें बेटा सबको, हटा दें। ठीक है सबने? क्वेश्चन आएगा होमवर्क में HW। क्वेश्चन क्या कहता है? एक पुरुष और एक महिला किसी एक कमरे में बैठे हैं। जो लोग पुराने बच्चों को याद आया क्वेश्चन कौन सा है? एक पुरुष और एक महिला किसी एक कमरे में बैठे हैं। जो दांत निकलना पीछे से पहले बड़ा सोचते यार। एक पुरुष, हाँ एक कमरे में समझ बैठेंगे। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला, महिला एक कमरे में, एक कमरे में बैठा हुआ, ठीक है। एक कमरे में
बैठे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं वो लोग, बुराई करना हम लोगों की। बैठे हैं, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे, एक ही बात है। उस पुरुष की सास और उस महिला की सास, पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री हैं, आपस में माँ और पुत्री हैं। क्वेश्चन इसी तरह घुमाने वाला कुछ नहीं है। माँ और पुत्री हैं। वह व्यक्ति या वह पुरुष, वह व्यक्ति उस महिला का क्या है? ऑप्शन में है वह व्यक्ति उस महिला का क्या है? ऑप्शन पहला आपका लिख रहा दामाद जी, ससुर, पिता, पुत्र। एक मेरी तरफ से रहेगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लो। एक पुरुष और एक महिला किसी एक कमरे में बैठे हैं, उस पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री हैं। वह व्यक्ति उस महिला कौन है? तो आप वहां लिख दिया बेटा मैंने ऑप्शन में, सास और चाचा। ऑप्शन आप डालो, चलो ये ऑप्शन पहला है नहीं, ऑप्शन है सास चाचा, सही है। पता है इंडियन ऑप्शन में एक ऑप्शन है ददिया ससुर, 5 ऑप्शन है। ददिया ससुर, ददिया ससुर क्या होता है? जो बुढ़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा ससुर और दिए दिए करते रहते हैं, वो कहते हैं ददिया ससुर बुलाते हैं। और क्वेश्चन घर के लिए मत क्या, जिसका आंसर दामाद है गलत है, ठीक है, घर पे करना है तो घर पे करना है, गलत आंसर जिसका दामाद है। सर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओ। कितने क्वेश्चन है? नहीं आंसर तो है इसके बाबू, ते तो हम घर के लिए दे रहा हूँ। अगर हम क्वेश्चन अच्छे कराएंगे कई बुक से करता है, नहीं बुक उठा ली आगे नहीं कराते रहे। और क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो फटाफट। टाइम हो जाए, क्या हुआ बेटा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको करना होमवर्क में, और इसका आंसर दावा बता रहे हैं वो गलत है। ससुर होगा, चाचा भी हो सकता है, सास हो सकता है, सभी सास सही है। भाई व्यक्ति से कौन है? व्यक्ति सास बन जाए क्या? भाई क्या है क्वेश्चन क्या था? व्यक्ति यानी भाई आदमी कौन है? आदमी लड़की कैसे बन जाएगी यार? सेजल एक किसने कहा था उस समय, किसी ने कहा था पुरुष, वो नहीं आता था पढ़ने, संजय एक साथ आता था पढ़ने, क्या नाम वो उस कोचिंग में चाणा हुआ, क्या नाम दूसरा लड़का? ऐसे ओवेस 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 ना, तो ओवेस नाम था। वो पता क्या था? मैंने बेटा कुछ पुरुष बोला सर, पुरुष में महिलाएं भी आती है। मैंने हाँ महिलाएं भी आती, वो इन्हें हाल कर दिया, व्यक्ति को सास बना दिया। वो क्वेश्चन पता है न्याय में पढ़ते हैं हम, कुछ पुरुष ये हैं तो सर जी महिलाएं पुरुष आ जाएंगी, बन कैसे आ जाएंगे पुरुष महिलाएं? करिए आज की इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं, आगे क्वेश्चन कराएंगे, परसेप्ट खत्म करेंगे 3 दिन में। ये तो आराम से